आपका जो आउटपुट के ऊपर लोड है वो बिल्कुल ऑफ नहीं होगा। जैसे ही आप दोबारा प्रेस करेंगे हमारा चेंज ओवर हो चुका है। जैसे ही आप दूसरी तरफ से प्रेस करेंगे तो हमारा फिर भी चेंज ओवर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अबू हरा, आप देख रहे हैं AH इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे पास दो मैग्नेट कनेक्टर स्विच हैं और दो हमारे पास मीटर हैं। इन दोनों मीटरों के ऊपर आप इन कनेक्टर स्विच के साथ अपना चेंज ओवर कैसे तैयार कर सकते हैं। आगे चल के हम आपको ये स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन समझाते हैं कि आप दो मीटरों का जो चेंज ओवर है वो आप इन कनेक्टर की मदद से आप कैसे तैयार कर पाएंगे। कल भी हमने इन्हीं कनेक्टर के ऊपर आपको चेंज ओवर बनाकर दिखाया था इस 2 वे बटन की मदद से। आप 2 वे बटन की मदद से आप कैसे इन मीटरों को चेंज कर सकते हैं इन कनेक्टर की मदद से साथ में। इसकी हमने वीडियो पहले से तैयार कर दी है, उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने कनेक्शन की जानिब। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो आपने पूरी देखनी है, वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। वीडियो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको मुकम्मल जो है चेंज ओवर बनाने का तरीका जो है वो समझ नहीं आएगा। सबसे पहले जो मैं है 1 मीटर की जो कनेक्शन है इस कनेक्टर के ऊपर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो कनेक्टर के 3 पॉइंट हैं इनमें से आप 2 पॉइंट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एक न्यूट्रल के लिए एक फेस के लिए। यहाँ पर हमने जो है 1 मीटर के कनेक्शन जो है एक कनेक्टर के साथ कर दिए हैं। अब हम दूसरे मीटर के कनेक्शन दूसरे कनेक्टर के साथ करेंगे। यहाँ पर हमने जो दूसरे मीटर के कनेक्शन है वो भी हमने कनेक्टर के साथ कर लिए हैं। अब आगे हम लोड के कनेक्शन करेंगे। घर का जो लोड है वो आपने कैसे उसके कनेक्शन करने हैं इनके ऊपर वो करेंगे। उसके बाद जो है हम इन कॉइलों के कनेक्शन करेंगे। पहले हम जो है लोड के कनेक्शन करने जा रहे हैं। आपने इस तरह से 2 पीस ले लेने हैं दोनों कनेक्टर को आपस में शॉर्ट करने के लिए आउट साइड से। यहाँ पे आपने देखना है जिस तरफ न्यूट्रल है उसी तरफ आपने आगे जो है न्यूट्रल की वायर को टाइट कर देना है। उसी तरह दूसरे पॉइंट के ऊपर आपने फेस वायर जो है वो टाइट कर देनी है। दूसरे के ऊपर भी आपने इसी तरह फेस की तरफ आपने फेस वायर के कनेक्शन कर देने हैं, न्यूट्रल की तरफ आपने न्यूट्रल कनेक्शन कर देने हैं। अब आप अपने घर का लोड जो है यहाँ से भी ले सकते हैं दोनों पॉइंट से, और उस तरह से जाके यहाँ से भी आप लोड अपने घर का जो है वो ले सकते हैं। घर के लोड के लिए हम यहाँ पे एक लैंप लगा लेंगे। ये हमारे पास लैंप है, ये हम यहाँ पर जो है लगा लेंगे। यहाँ पर हमने लोड की जो वायरें हैं वो लगा ली हैं। न्यूट्रल की जगह पर न्यूट्रल वायर लगा ली है, फेस की जगह पर फेस वायर लगा ली है। इन दोनों में से जो भी कनेक्टर ऑन होगा उसका जो लोड है वो उसका जो करंट पास हो गया वो वाला मीटर जो है आगे लोड के ऊपर चला जाएगा। अगर ये वाला कनेक्टर ऑन होता है तो ये वाला मीटर यहाँ पे हमारा वर्क करेगा। अगर ये वाला कनेक्टर पुश होता है तो ये वाला हमारा मीटर जो है उसके ऊपर लोड चला जाएगा। हमारे ये जो मेन मीटरों के कनेक्शन और लोड के कनेक्शन हो चुके हैं। अब आपने इनको कंट्रोल कैसे करना है उसके कनेक्शन हम अब करेंगे। यहाँ पर आपने जो न्यूट्रल की वायर है वो आपने A1 A2 के पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपस में शॉर्ट कर देना है, और जो फेस वायर है आपने A1 के ऊपर आपने शॉर्ट कर देना है कनेक्टर के कॉइल के टर्मिनल के साथ। यहाँ पे हम आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा पहले वाला मीटर था उसके हमने जो भी मेन मीटर की वायर थी वहाँ से हमने कॉइल को जो है आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब हम बारी है दूसरे वाले मीटर की, उसकी भी आपने न्यूट्रल की वायर को वैसे ही शॉर्ट कर देना है। यहाँ पर हमने न्यूट्रल की वायर को जो है वो कॉइल के साथ शॉर्ट कर दिया है A2 के पॉइंट के साथ। अब जो फेस वायर है इसके थोड़े कनेक्शन मुख्तलिफ होने वाले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने 2 वायर ले ली हैं। ये वाले मीटर के जो फेस वायर है वहाँ पे मैंने ये वायर लगा ली है। उसी तरह जो दूसरा पीस है आपने नीचे जो है कॉइल की पॉइंट को लगा लेना है। कॉइल का जो A1 पॉइंट है कनेक्टर की कॉइल का वहाँ पे आपने ये वाला वायर लगा लेनी है। उसके बाद इन दोनों वायरों को आपने यहाँ पर लगा देना है। मैग्नेट कनेक्टर की कॉइल के एक तो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं और 2 नीचे वाले पॉइंट होते हैं।
एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट दोनों हैं और नीचे भी यहाँ पर दोनों पॉइंट हैं, एक इस तरफ एक तरफ। ऊपर वाले जो दोनों पॉइंट हैं यहाँ पर आपने ये वायर लगा लेनी है। जो वायर दूसरी है मेन की वो आपने दूसरी तरफ लगा देनी है। इन वायरों को आप जितने मर्जी लगा सकते हैं, ये चाहे इतने लगा लें, ये चाहे इतने लगा लें, कोई मसला नहीं है। हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर दोनों मीटरों को ऑन करेंगे और आपको चलाकर दिखाएंगे। यहाँ पर हमने जो है इसको मेन अप्लाई कर दी है, इन दोनों ब्रेकर्स को, इन दोनों के ऊपर जो लाइट है वो आ चुकी है। अब हम जैसे ही इनमें से जो सा ब्रेकर ऑन करेंगे वही वाली जो लाइट है वो आगे ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये वाला ब्रेकर ऑन किया है तो ये जो लाइट है ये ऑन हो चुकी है। मैं ये वाला ब्रेकर जैसे ही ऑन करूँगा तो ये वाला जो मीटर है वो उसी टाइम ऑन हो जाएगा। तो ये वाला ऑफ हो चुका है उसी टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ये जो दोनों मीटर इस टाइम ऑन है, तो इस टाइम जो लोड है इस ब्रेकर के ऊपर है। इनमें से अगर आपके पास एक किसी भी मीटर की लाइट चली जाती है आउटपुट के ऊपर जो लोड है वो बंद नहीं होगा। ये वाला मीटर तो पहले से बंद है, ये देखें मैंने ऑफ किया तो ये ऑफ हो चुका है। जैसे ही ये वाला हमारा जो मीटर है वो ऑफ होगा तो ये जो खुद ब खुद दूसरे के ऊपर आ जाएगा। अगर आपका जो लोड है दोनों का ऑन है, आप यहाँ से बंद नहीं कर सकते, तो आगे आपने चेंज ओवर कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर इस टाइम तो जो सेटिंग हो चुकी है, ये सेटिंग हुई है कि अगर आपके दोनों मीटर ऑन है तो ये वाला मीटर जो है वो ऑन रहेगा। अगर आप इस मीटर को बंद करेंगे तो ये वाला मीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर आपके पास इसी तरह ब्रेकर लगे हुए हैं घर पे, तो आप एक मीटर को ऑफ कर देगा, दूसरे मीटर के ऊपर ऑटोमेटिकली लोड चला जाएगा। अब आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपके पास ये वाले ब्रेकर नहीं लगे हुए थे, आप इनको कैसे कंट्रोल करेंगे दोनों को। यहाँ पहले मैं इसकी जो पावर है वो कट ऑफ कर लूँ पीछे से। ये मैंने जो पावर है वो कट ऑफ कर लिया है। अब आपने इस तरह का एक बेड स्विच लेना है, उनके दोनों पॉइंटों के ऊपर आपने वायरें लगा लेनी है। जो दोनों पॉइंटों की वायरें मैंने पहले से लगा के रखी हुई है। यहाँ पर आपने जस्ट जो है एक वायर ये वाली जो है वो ये उतार देनी है आपने। ये जो वायर हमने पहले लगाई थी ये उतार दी है मैंने। यहाँ पर मैंने जिस पॉइंट से उतारी वहाँ पर मैंने ये स्विच लगा लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से मेन फेस से लेके और यहाँ पर जैसे जो है एक स्विच लगा लिया। आप कोई भी यहाँ पर बटन लगा सकते हैं। अब हम इसे जो है पावर दे देंगे पीछे से दोबारा फिर से। यहाँ पर मैंने पावर जो है इनकी ऑन कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप ऑफ रखेंगे तो आपका ये वाला मीटर वर्क करेगा। आगे आप देख सकते हैं ये प्रेस है, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपका ये वाला मीटर काम करेगा, ये वाला ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह के ब्रेकर नहीं लगे हुए तो आपका ये वाला स्विच लगाना जरूरी है। अगर आपके पास ये ब्रेकर लगे हुए हैं तो आप एक ब्रेकर बंद कर देंगे, दूसरे के ऊपर ऑटोमेटिकली लोड चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक करवा दूँ। जैसे ही आप इसे ऑफ करेंगे तो ये हमारा ये वाला जो मीटर है वो ऑफ हो जाएगा और ये वाला ऑन हो जाएगा। पहले जो हमने जो वीडियो बनाई हुई थी आप 2 वे बटन के ऊपर बनाई थी कि आप 2 वे बटन की मदद से आप कैसे जो है इसका चेंज ओवर बना सकते हैं। इसके अंदर जो है आप जो सा मीटर भी आप सेलेक्ट करेंगे वही मीटर रहेगा। ये वाला जो हमने चेंज ओवर तैयार किया था, यहाँ पे हमने मिसाल के तौर पर ये हमारा जो स्विच है ऑन है तो हमारा ये वाला मीटर की लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर आ गया है। यहाँ पर जो हमने पहले 2 वे बटन के ऊपर वीडियो बनाई थी उसका जो आपने जो सा मीटर सेलेक्ट करना था आपका सिर्फ वही मीटर वर्क करना था, दूसरे मीटर के ऊपर आपका लोड नहीं काम करना था। हमारी जो अगली वीडियो है इस मिनी स्मार्ट स्विच के ऊपर आप इन दोनों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है मैनुअली ऑन ऑफ करना पड़ता है कि आपने 15 दिन 1 मीटर चलाना है और 15 दिन दूसरा मीटर चलाना है। अगर हम यहाँ पर स्विच की जगह पर मिनी स्मार्ट स्विच लगा देंगे तो आप अपने मोबाइल से जो है टाइम वगैरह लगाकर भी आप अपना चेंज ओवर कर सकते हैं। अपने मोबाइल की मदद से भी आप ये वाला जो मीटरों का चेंज ओवर है आप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने ये वाला जो सर्किट है सोलर के ऊपर लगाया हुआ है तो आप मिनी स्मार्ट स्विच की मदद से इसके अंदर शेड्यूल लगाकर आप दिन का और रात का जिस टाइम आप लाइट को ऑफ करना चाहें या ऑन करना चाहें इस मिनी स्मार्ट स्विच को हम यहाँ पर लगाएंगे तो आपको वो भी वीडियो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी। अगर आपके पास सोलर है तो आप इस डिवाइस को लगाकर आप इसके ऊपर शेड्यूल लगा देंगे, आपका दिन के टाइम जो है वो सोलर काम करे और रात के टाइम जो है आपकी वापटा काम करे, तो आप मोबाइल से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हमने पहले से भी एक वीडियो बना कर रखी हुई है कि आप इसके साथ इस कनेक्टर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने जो चेंज ओवर की वीडियो है हमने पहले नहीं बनाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी के ऊपर होगी। इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।